सुमित्रा और मोहन दोनों पति पत्नी थे। बुढ़ापे में वो दोनों आम बेचकर ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास आम का एक बगीचा था और पूरे बगीचे में सिर्फ और सिर्फ आम के ही पेड़ थे, जिस पर मीठे मीठे रसीले आम हुआ करते थे। सुमित्रा और मोहन के बगीचे के आम बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, इसलिए रोज उनकी अच्छी बिक्री होती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। रोजाना अपने बगीचे से आम तोड़कर हनुमान जी को आम का भोग लगाया करते थे। हे प्रभु, हम गरीब से जो बन पाता है हम आपको भोग लगाने के लिए ले आ जाते हैं। आप हमारे इस मीठे मीठे रसीले आमों को स्वीकार कीजिए। आपकी वजह से ही हमारे बगीचे में मीठे रसीले रसीले आम होते हैं। हाँ प्रभु, आपने हम दोनों गरीब बूढ़े दंपत्ति पर अपनी खूब कृपा बरसाई है और आगे भी हम पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। आप हमेशा हमारे बगीचे में जितने भी आम के पेड़ हैं उन सब का ख्याल रखना, क्योंकि आम को बेचकर ही हम दोनों पति पत्नी अपना पेट भर पाते हैं। हाँ प्रभु, अपना आशीर्वाद हमेशा हम दोनों के ऊपर बनाए रखना। सुमित्रा और मोहन की खुद की कोई संतान नहीं थी। वो दोनों बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों पूजा पाठ करके मंदिर से वापस आकर फिर से अपने बगीचे में जाते हैं और पेड़ से आम तोड़ करके दोनों अपने अपने सर पर आम की टोकरी रखकर अपने घर वापस आ जाते हैं। सुनिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं ये जितने भी आम हैं इन सबको साफ करके एक साफ टोकरी में रख देती हूँ, क्योंकि शाम को हमें मार्केट भी तो जाना है ना। हाँ सुमित्रा, तुम जल्दी से काम खत्म करके मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे बस थोड़ा सा समय लगेगा ये काम करने में। सुमित्रा आम को धोकर अच्छे से साफ करके एक साफ सुथरी टोकरी में रख देती है और फिर खुद रसोई में जाकर अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वो देखती है कि रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो अपने पति मोहन को आवाज लगाती है। अजी, सुनते हो? कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है सुमित्रा, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे देखो ना, मैं तो आपको ये बताना ही भूल गई कि घर में राशन खत्म हो गया है और रसोई में सिर्फ ये आटा ही बचा है। घर में ना तो तेल है और ना ही चावल है और ना ही दाल। आखिर कैसे बनाऊं मैं खाना? अच्छा एक काम करो, घर में आटा है ना, तो तुम अपने लिए और मेरे लिए रोटियां बना दो, हम दोनों आम और रोटी खा लेंगे। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आम और रोटी? भला ये कौन खाता है? और ये तो गले से नीचे भी नहीं उतरेगा। अरे सुमित्रा, तुम्हें क्या पता आम और रोटी कितना स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, तुम जल्दी से रोटी बनाओ। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि घर में राशन ना हो तब भी इंसान कैसे अपना पेट भर सकता है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मैं अभी रोटी बनाकर लाती हूँ। अब क्या था, पति की बात मानकर सुमित्रा रोटी बनाकर तैयार कर देती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी आराम से बैठकर आम और रोटी खा रहे होते हैं। मोहन को आम और रोटी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देखा सुमित्रा, कितना स्वाद आ रहा है ना आम और रोटी में। देखो, कहते हैं कि अगर सुकून और प्यार से नमक रोटी भी खाने को मिल जाए तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और देखो ना, आज हमारे घर में राशन नहीं है और हमें इसकी कमी भी महसूस नहीं हो रही। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। वहीं स्वर्गलोक में भगवान हनुमान जी अकेले रसीले मीठे मीठे आम को खाने का आनंद ले रहे होते हैं। इसी बीच नारद मुनि नारायण नारायण करते करते भगवान हनुमान जी के पास आते हैं। अकेले अकेले आप आम का आनंद ले रहे हैं और हमें पूछा भी नहीं आपने, ये तो बहुत अनुचित है हनुमान जी। अरे मुनि श्रेष्ठ, ऐसी कोई बात नहीं है, लीजिए आप भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट आम है ये आम हमारे बहुत प्रिय भक्त ने भोग में दिए हैं हमें। पवन पुत्र, आम तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और आम खाने हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आपके भक्तों के पास जाऊं और ये रसीले ताजे ताजे आम खाऊं। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक साधारण गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके पृथ्वी पर जाऊं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो आपको उचित लगता है आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब क्या था, हनुमान जी के कहने पर नारद मुनि एक साधारण गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं और वो सीधा सुमित्रा और मोहन के ठेले पर जाते हैं। नारद मुनि एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके सुमित्रा और मोहन के ठेले के पास जाते हैं। नारद जी के पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी होती है और उनके कपड़े भी फटे पुराने थे। काका, काकी,
क्या आप मुझे थोड़े से आम खाने के लिए दे सकते हैं? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे थोड़े से आम खाने को दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी आपके लिए आम लेकर आता हूँ। अरे रुक जाओ, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ऐसे किसी को भी मुफ्त में आम दे दोगे क्या? अरे इस दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं और अगर हम हर किसी की मदद करते रहेंगे तो एक दिन हम भी भिखारी बन जाएंगे। काकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा ही हूँ, तो तुम मुझे अपना बच्चा समझकर थोड़ा सा आम दे दो। देखो मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अगर मेरी मदद करोगी तो भगवान तुम्हारी भी मदद करेगा। देख, ये बड़ी बड़ी बातें कहीं और जाकर कह। हमारा समय बर्बाद करने से बेहतर है कि तू कहीं और जा और किसी और से भीख मांग। सुमित्रा मेरी बात मानो तो इसे थोड़े से आम दे दो। देखो कब कहाँ कौन किस रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाए यह हमें नहीं मालूम होता, इसलिए थोड़े बहुत आम देने से हमारे आम कम नहीं हो जाएंगे। अरे आप बहुत भोले हो, इसलिए आपको हर कोई सीधा और भोला भाला दिखाई देता है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, नीच भिखारी को आम खाने के लिए नहीं दूंगी। सुमित्रा का व्यवहार नारद मुनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उदास परेशान होकर स्वर्गलोक वापस चले जाते हैं और वहां जाकर हनुमान जी को उनके भक्त के बारे में सब कुछ बताते हैं। नारायण नारायण प्रभु, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सुमित्रा और मोहन दोनों ही बेहद नेक दिल इंसान हैं, पर सुमित्रा तो बहुत ही कठोर दिल की इंसान है। मोहन ने तो फिर भी मुझ गरीब पर रहम करके मुझे थोड़े से आम देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सुमित्रा के मन में किसी गरीब इंसान के प्रति कोई इंसानियत नहीं है। मैं बहुत निराश हूँ प्रभु। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान की नजरों से कुछ नहीं छुपा होता, लेकिन भगवान को भी अपने भक्तों पर अटूट विश्वास होता है। ठीक वैसे ही भगवान हनुमान जी को सुमित्रा और मोहन पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान जी नारद मुनि से कहते हैं, तुम चिंता मत करो नारद जी, अब मुझे खुद सुमित्रा को सबक सिखाना होगा। नारद मुनि निराश होकर वापस स्वर्ग लोग आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और मोहन दोनों भरी हुई आम की टोकरियों को अपने सर पर उठाकर अपने घर वापस आते हैं। घर आते ही मोहन सुमित्रा पर गुस्सा होने लगता है। आज जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है सुमित्रा। अरे क्या जरूरत थी उस गरीब भिखारी को भगाने की? अरे क्या पता किस रूप में भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अरे भाई एक बात तुम खुद ध्यान से सोचो, रोज हमारी अच्छी बिक्री होती थी, लेकिन आज सुबह सुबह सबसे पहले अगर हमारे पास आम लेने कोई आया था तो वो गरीब व्यक्ति था, और तुमने उस गरीब व्यक्ति को खाली हाथ भगा दिया। उसके जाने के बाद से हमारी 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। अरे बिक्री आज नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी, आप ज्यादा मत सोचो। सुमित्रा जैसे तैसे मोहन को शांत करवा देती है और अगली सुबह वो दोनों पति पत्नी फिर से अपने बगीचे से ताजे ताजे आम तोड़कर लाते हैं और उन आम को साफ करके एक साफ सुथरी टोकरी में रखकर फिर से मार्केट में आम बेचने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर हनुमान जी एक 10 साल के गरीब लड़के का रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं और वो सीधा सुमित्रा और मोहन के पास जाते हैं। हनुमान जी चुपके से सुमित्रा और मोहन की टोकरी का सारा आम एक एक करके उठाते हुए खाने लगते हैं। तभी सुमित्रा की नजर हनुमान जी यानी कि उस गरीब बच्चे पर जाती है। सुमित्रा गुस्से में कहती है, अरे कौन है तू और तुझे शर्म नहीं आती क्या? ऐसे बिना पूछे हमारा आम खा गया। तुझे पता भी है हम कितनी मेहनत से दोनों मार्केट में आम बेचते हैं। अरे काकी इतना गुस्सा क्यों होती हो? भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, और सुना है कि तुम तो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हो, फिर भी मेरे आम खाने पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। अरे मैं हनुमान जी की भक्त हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर दूं? अरे काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बाकी आप मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर देने से अगर मेरे सारे आम वापस आ जाते हैं तो मैं तुझे माफ कर दूं, पर ऐसा नहीं है। मेरे माफ करने के बावजूद तूने जो भी आम खाए हैं वो वापस नहीं आएंगे। सुमित्रा हनुमान जी यानी कि उस गरीब बालक के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी हनुमान जी अपने असली अवतार में आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर सुमित्रा और मोहन दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से माफी मांगने लगते हैं।
हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपको पहचाना नहीं प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। आप हमारे पास हमारे आम खाने आए, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, हमें माफ कर दीजिए। सुमित्रा, आज तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तुमसे और तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न था, पर बीच में नारद मुनि तुम्हारे सामने गरीब व्यक्ति का रूप धारण करके आए। तुम्हारे पास आम खाने के लिए आए थे, लेकिन तुमने उन्हें खाली हाथ भगा दिया। और आज जब मैं तुम्हारे पास आम खाने के लिए आया तो तुमने मुझे भी भगा दिया। नहीं नहीं प्रभु, हमने आपको नहीं भगाया। मुझे तो ऐसा लगा था कि वो कोई गरीब बच्चा है, इसलिए मैंने उसे भगाया। अगर मुझे पता होता कि गरीब बच्चे के रूप में आप है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा ना करती। फिर तुम मेरे साथ दिखावे की भक्ति क्यों करती हो? असली भक्ति तो प्रेम भाव और इंसानियत में है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एक मौका दे दीजिए खुद को सुधारने का। मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगी। मेरे पास जो है, जितना है, उसमें सभी को खुश रखने की कोशिश करूँगी। सुमित्रा की बातें सुनने के बाद हनुमान जी सुमित्रा और मोहन को माफ करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद से सुमित्रा दोबारा अब कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। एक बूढ़ी औरत ने हाथ देकर ऑटो को रोका। अमित वहां से गुजर रहा था। उसने उन दोनों को देखा और ऑटो को ब्रेक लगा ली। बेटा, वृद्धाश्रम जाना है, किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। ये सुनकर अमित हैरानी से उन दोनों को देखने लगा और ऑटो में बैठाया। फिर उनका सामान उनके पास रखा और ऑटो चलाने लगा। अब उसके मन में अनेकों विचार उन दोनों के लिए आ रहे थे। क्या हुआ होगा इन दोनों के साथ में? क्या उनके परिवार वालों ने इन्हें निकाल दिया? ये लोग खुद वहां से निकल आए हैं क्या? कि तभी वो उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तुझे मेरे फैसले पर पछतावा नहीं होगा। सारी जिंदगी मैंने कभी तुझे कोई दुख दिया है? फिर मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि कोई तुझे दिन रात बातें सुनाए? आराम से वृद्धाश्रम में रहेंगे। मेरी पेंशन आती है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे पोता पोती। बूढ़ी औरत के इस बात पर वो चुप हो जाता है कि तभी एक वृद्धाश्रम के सामने अमित ऑटो रोक देता है। वो ऑटो से उतरता है और उनका सामान उतारता है। कितना हुआ भैया? चलिए, मैं आप दोनों को अंदर छोड़ देता हूँ, किराए की चिंता मत कीजिए। अमित उन दोनों को अंदर छोड़ देता है और उनसे किराया भी नहीं लेता। अमित एक 25 साल का नौजवान लड़का था जिसने बहुत अच्छी डिग्रियां ली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली। तब घर की आर्थिक हालत को देखते हुए उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वो बजरंगबली हनुमान का बहुत बड़ा भक्त। हर मंगलवार वो सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाया करता था और आज भी मंगलवार था। दिन ढल चुका था। उसने मंदिर जाने का सोचा। वो मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में इतना बोझ क्यों बढ़ गया? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? हे भगवान, ऐसा दिन किसी को ना दिखाना। अमित मंदिर जाता है और हाथ जोड़कर बजरंगबली को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देता है। फिर वो उन दोनों लोगों के लिए भी प्रार्थना करता है। मंदिर से बाहर निकलकर वो अपने ऑटो की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और उसे कुचलते हुए वहां से चली जाती है और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग अमित को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और जब अमित को होश आता है तो सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ पैरों पर प्लास्टर लगा हुआ था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो बैठे हुए एक आदमी को इशारे से बुलाया। मेरा फोन कहाँ है? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। क्या किसी ने उन्हें बताया? वो चिंता कर रहे होंगे। भैया, मैं तो अपने मरीज के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। रुको, मैं नर्स को बुलाता हूँ, उसे कुछ पता होगा। नर्स आकर अमित को बताती है कि जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसके साथ फोन नहीं था, इसलिए वो किसी को भी खबर नहीं कर पाए। ये सुनकर अमित परेशान हो गया। वो उठने की हालत में भी नहीं था और ना ही उसे डॉक्टर ने उठने दिया। आप हमें नंबर बता दो, हम आपके घर फोन कर देंगे। आपको उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत याद करने के बाद भी अमित को अपना घर का नंबर याद नहीं आ रहा था। वो परेशान हो रहा था तो डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया।
और उधर अमित के घर पर, कल रात को इतनी देर से घर क्यों आया? कितनी बार कहा है आखिरी सवारी लेने के बाद सीधा घर आया कर। सीधा घर ही तो आ रहा था, आखिरी सवारी देर की थी तो देर से ही घर आऊंगा ना माँ। तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। बहुत तेज भूख लगी है, बताओ खाने में क्या है? फिर मुझे ऑटो लेकर जाना भी है। आज तेरी पसंद का चूरमा बनाया है। क्या सच कह रही हो माँ? भूख और भी तेज लग गई है, लाओ जल्दी से चूरमा दो। अमित की माँ उसे थाली में चूरमा लाकर देती है। अमित उस पर टूट पड़ता है। उसे इस तरह उसकी माँ ने खाते हुए कभी नहीं देखा था। अरे अमित बेटा, जरा धीरे खाओ, क्या बंदर की तरह खा रहे हो? ये भी बड़ी खूब कही माँ। बंदर हूं तो बंदर की तरह ही तो खाना खाऊंगा ना। मजा आ गया। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। कितनी बार कहा है ऐसा नहीं कहते, हमेशा कहते हैं कि मैं जाकर वापस आता हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं जाकर वापस आता हूँ। अमित ऑटो लेकर निकल जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। ऑटो से निकलते ही वो किसी और ही रंग रूप में आ जाता है और वो 25 साल का कोई और लड़का लग रहा था। वो सीधा अमित के पास जाता है। भाई, अब तेरी तबीयत कैसी है? देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। तुम कौन हो? क्या भाई, रात को ही तो तुझे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और तू मुझे ही भूल गया। मैं भी ऑटो ही चलाता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें देखा है, लेकिन कभी बात नहीं हुई। अच्छा ऐसा है क्या भाई? मेरा एक काम कर, मेरा ऑटो वहां से उठा ले। और मेरा फोन भी नहीं मिल रहा, मुझे घर का नंबर भी याद नहीं है। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे घर का पता था, इसीलिए मैंने उन्हें रात को ही बता दिया कि अमित बड़ी दूर एक सवारी लेकर निकला है, 1-2 दिन में आ जाएगा। भैया, तुम तो बिल्कुल फरिश्ते हो। बजरंगबली हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में अमित से बात करता है और उसके लिए लाए हुए फल उसे खाने के लिए देता है और उसके बाद वो ऑटो चलाने निकल जाता है। भैया, मुझे बस अड्डे पर छोड़ दो। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आइए जल्दी से बैठिए। वो सवारी लेकर निकल पड़ता है। तभी ऑटो हवा से बातें करने लगती है। ये देखकर औरत घबराने लगती है और तभी उससे ऑटो धीरे चलाने के लिए कहती है। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, तब उनको जीवित करने के लिए हनुमान जी हवा से भी तेज जाते हैं और जड़ी बूटी लेकर आते हैं। बस मेरे जीवन के आदर्श तो हनुमान जी ही हैं। मैंने तो ठान लिया कि जब भी कोई सवारी बैठेगी तो हवा से ही बात करेगा मेरा ऑटो। वो तो अच्छी बात है भैया, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी हवा से तेज बातें करने के चक्कर में मैं यमराज के पास चली जाऊं। अजी, उसकी चिंता मत कीजिए। यमराज मेरे होते हुए आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भैया, मुझे लगता है तुम ऑटो धीरे नहीं चलाओगे। माना कि तुम बजरंगबली के भक्त हो, पर बजरंगबली तो नहीं हो ना, इसलिए ऑटो रोक दो, मैं यहीं उतर जाती हूँ। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको आपकी जगह पर ही छोड़कर आऊंगा, वरना फिर मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि एक महिला को रास्ते में परेशान छोड़ दिया। ये सुनकर वो औरत हंसने लगती है और कहती है कि ऑटो धीरे चलाना, लेकिन फिर भी अमित तेज रफ्तार में चलते हुए बस अड्डे पर उस औरत को छोड़ देता है। फिर वहां से वो दूसरी सवारी लेता है और हवा से बातें करते हुए उसे भी दूसरी जगह पर छोड़ देता है। उसके बाद वो ऐसी कई सवारियां दिन भर में उठाता है, लेकिन आज उसकी रफ्तार बहुत ही तेज, यहाँ तक कि 10 बजे ही वो घर पहुंच जाता है और सारे पैसे माँ के हाथ पर रखने के बाद कहता है, देखो माँ, समय क्या हुआ है? आज तो मैं टाइम पर आया हूँ। खाने में क्या बना है? बस बेटा, दाल रोटी बनाई है, तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी माँ खाना लेकर आती है और अमित जल्दी से खाना खाना शुरू कर देता है। ये देखकर उसकी माँ उसे टोक देती है। ये क्या अमित, सुबह भी तूने बजरंगबली को भोग नहीं लगाया और अब भी तू खाने बैठ गया। तू तो कभी भी बिना भोग लगाए खाना खाने नहीं बैठता था ना। माफ करना माँ, मैं तो भूल ही गया था। वो मुझे पहले खाने की आदत है ना, इसलिए। तू ठीक तो है ना बेटा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तू सबसे बाद में खाना खाता है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं माँ कि तुम्हारा बेटा सबसे पहले मुझे ही खाना खिलाता है, इसीलिए मैं सबसे पहले ही खाता हूँ। अमित अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है कि कल से वो बिल्कुल भोग लगाने के बाद ही खाना खाएगा।
अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से बहुत सारे फल लेकर अमित के पास पहुंच जाता है तो वो रो रहा था। क्या हुआ मेरे भाई, तू रो क्यों रहा है? माँ की बहुत याद आ रही है। उसे तो पता भी नहीं कि मैं अस्पताल में हूँ। मेरी हड्डी पसली टूटी पड़ी है। ये लोग कह रहे हैं कि मुझे 3-4 महीने रेस्ट करना होगा। तब तक तो मेरे घर की हालत खराब हो जाएगी। मेरे रोते हुए तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम बिल्कुल मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ। ये कहकर वो लड़का खड़ा होता है और अमित के सर से लेकर पैरों तक उसके शरीर पर हाथ फेरता है और आंखें बंद करता है। अब जब वो आंखें खोलता है तो मुस्कुराकर अमित की तरफ देखता है। ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। तो तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। अमित तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो अपने पैरों को हिलाता है, हाथों को हिलाता है तो देखता है कि वो तो बिना दर्द के भी उठ रहे हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है और खुशी खुशी कूदने लगता है। लगता है तुम कोई जादूगर हो। तुमने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं ठीक हो गया हूं। और उधर अस्पताल में सारे लोग हैरान थे कि जो लड़का परसों टूट फूट कर आया था वो इस तरह कैसे उछल कूद कर रहा है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। फिर वो उसे छुट्टी दे देते हैं। अस्पताल से बाहर निकलकर जब अमित अपना ऑटो देखता है तो उस लड़के की तरफ हैरानी से देखता है। ये तो मेरा ऑटो है। हाँ, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे पास अपना ऑटो है। मैंने कहा था कि मैं ऑटो चलाता हूँ और वो तुम्हारा भी हो सकता है। कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ, तुम कोई बहरूपिया लग रहे हो। तभी वहां पर रोशनी होती है और उस लड़के की जगह सामने बजरंगबली खड़े होते हैं। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा बजरंगबली हूँ और तुम्हारा ही ऑटो चला रहा था। घर में किसी को नहीं पता कि तुम्हें चोट लगी थी। बस घर जाना और ये कहना कि तुम लंबी दूरी की सवारी लेकर निकले थे। अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रहा था। बजरंगबली के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। बजरंगबली उसे दोनों हाथों से उठाते हैं और फिर उसके सर पर हाथ रखते हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भगवान। मुझ गरीब के भाग्य तो देखो, मैंने आपके दर्शन किए। क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो और मेरी ही तरह लोगों की मदद करते हो। तुम्हारा ये स्वभाव बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और ऐसे ही हमेशा अपने आप को रखना। तुम्हारे व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और तुम्हारा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और बजरंगबली आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद अमित खुशी खुशी घर जाता है।